पशुपालन की वजह से किसानों की आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है और इनका जीवन बहुत ही आसान हो गया है, क्योंकि खेती किसानी के काम में पैसा जो आता है साल में 1 या 2 बार आता है जब इनका अनाज बिकता है। लेकिन इनको इन्वेस्टमेंट जो होता है वो बराबर जुताई बुआई कटाई में करना पड़ता है। इससे किसान हमेशा कर्ज में रहते थे, लेकिन पशुपालन के वजह से इनके इनकम का एक अलग से स्रोत जनरेट हो गया जो कि रोटेट होता है। अगर ये चाहे तो हर दिन इससे इनकी इनकम हो सकती है या महीने में हो सकती है। तो दूसरे शब्दों में कहे तो पशुपालन के वजह से किसान जो कि हमेशा कर्ज में रहते थे वो अब कर्ज मुक्त रहने लगे हैं। लेकिन बाढ़ या सुखाड़ के समय क्या होता है कि इनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है, लेकिन इस नुकसान की भरपाई के लिए इनको सरकार के तरफ से भी किसी तरीके का मदद नहीं किया जाता। तो सरकार को चाहिए कि इनके लिए भी एक अलग से मुआवजा तय किया जाना चाहिए। आप क्या सोचते हैं कमेंट में आप जरूर लिखेंगे। नमस्कार, मैं रवि भारद्वाज, आप लोग देख रहे हैं मोबाइल टीवी। और जो लोग नए जुड़े हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि नुकसान होता किस तरीके से है। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि पशुपालक है कौन। पशुपालक को भी दो श्रेणी में रखेंगे। एक जो बड़े पैमाने पर पशुओं को पालते हैं, डेयरी फार्म चलाते हैं, शहरों में भी चलाते हैं, गाँव में भी चलाते हैं। और दूसरे हो गए गरीब किसान जो अपने जीवन यापन के लिए, अपने जीवन को आसान बनाने के लिए 1 या 2 गाय को अपने पास पालते हैं, घर पर पालते हैं। और ये पशुपालक डिपेंड करते हैं हरे चारे पर। ये लोग अपने खेत में हरा चारा उगाते हैं या अपने आसपास से जो है गाय को चरा के या फिर घास खरीद के काम चलाते हैं। लेकिन बाढ़ या सुखाड़ के समय में क्या होता है कि घास या तो डूब जाता है या सूख जाता है। इस परिस्थिति में इनको घास नहीं मिल पाता, जिस वजह से अचानक से गाय जो दूध देता है उसमें भारी गिरावट आ जाती है, जिससे इनको अचानक से काफ़ी नुकसान हो जाता है और लगभग हर साल 2 साल में उनको ये नुकसान झेलना पड़ता है। फिर यही पशु जो इनके जीवन को आसान बनाता है, यही इनके जीवन पर बोझ बन जाता है। ऐसे समय के लिए सरकार से अपील है कि जैसे किसानों के लिए फसल क्षति और इस तरीके का अनेक योजना है जिससे किसानों को मदद किया जाता है, इसी तरीके की कोई योजना पशुपालकों के लिए भी ये लोग चलाएं, जिससे कि पशुपालकों का जीवन भी आसान हो सके। और ऐसे क्षति के समय में जो है ये किसी तरीके से अपने पशुओं का ये भरण पोषण आसानी से कर सकें। हालांकि सरकार पशुपालन के लिए बढ़ावा दे रही है, लिए अलग अलग तरीके की योजना भी बनाई है, लोन भी दे रही है, इससे पशुपालकों की संख्या काफ़ी बढ़ रही है और लोग इसमें इंटरेस्ट भी ले रहे हैं। एक चीज़ और समझते हैं कि इनका जीवन आसान कैसे हुआ। तो पहले ही बात की है कि खेती में 1 या 2 बार साल में इनकम आता है, लेकिन दूध हम डेली बेचते हैं, जिससे चाहे तो डेली इनकम आ सकता है या महीने के हिसाब से। अगर हम सेंटर पर दे रहे हैं तो वहाँ से महीने के हिसाब से आ जाता है, जब चाहे हिसाब कर सकते हैं। और इन दिनों पशुपालकों की संख्या काफ़ी बढ़ी है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में काफ़ी उन्नति भी आई है, लोगों का रहन सहन काफ़ी ऊंचा हुआ है। रोजगार का ये बहुत बड़ा साधन हो सकता है अगर सरकार को हर तरीके से पशुपालन को सपोर्ट किया जाएगा। तो आप क्या सोचते हैं, क्या पशुपालकों को मुआवजा या सरकार के तरफ से सहयोग मिलना चाहिए? अगर आप इसका समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने स्थानीय प्रतिनिधि, स्थानीय नेता जो भी है उनके सामने ये सवाल उठाइए और उनसे मांग कीजिए कि पशुपालकों को भी जो है बाढ़ और सुखाड़ के समय में मुआवजा की व्यवस्था की जाए। और इसी तरीके से आप मोबाइल टीवी के साथ बने रहें। जल्द अगला वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।